आप कहते हैं तेज़ रफ्तार पकड़ी है, लेकिन मैं मानता हूँ बजट एलोकेशन आपने कम कर दिया है। मैं देखता हूँ इसरो का रेवेन्यू लगभग $280 मिलियन फॉरेन एक्सचेंज पिछले 5 साल में, लेकिन बजट एलोकेशन स्पेस डिपार्टमेंट का आपने 8% घटा दिया। यूएस ने इस साल अपना 6% बढ़ा दिया है, और जहाँ टेक्नोलॉजी एडवांस देश अपने स्पेस बजट को बढ़ा रहे हैं, वहाँ अपने देश का स्पेस का बजट घट रहा है। मैं जितेंद्र जी कहना चाहता हूँ, इस पॉकेट में, छोटी पॉकेट, कम बजट वाली पॉकेट में कैसे उड़ेगा रॉकेट? जब इनफ बजट ही नहीं होगा हमारे पास तो कैसे होगा इसरो का विकास? वो ऐसा है कि जैसे आपके पॉकेट में डाल दिया पॉकेट मनी आपके पिताजी ने, आप चले पिक्चर देखने, माँ ने बुलाया, कहना बेटा तू बताना नहीं पिता को, ये भी 10 रुपये रख, पॉपकॉर्न खा लेना। हमने भी इसी तरह से कुछ एक्सक्लूसिव एलोकेशंस भी की हैं। गगनयान के लिए एक्सक्लूसिव एलोकेशन किया गया है, डीप सी मिशन के लिए 6000 करोड़ का एक्सक्लूसिव मिशन किया गया है। ऐसा नहीं, आप मोटा आंकड़ा मत देखिए, लेट्स गो डीपर इनटू स्टैटिस्टिक्स। और दूसरी बात ये है कि इट इज़ नॉट पर सी ओनली दी मॉनेटरी फैक्टर है, वो ज़रूरी है, लेकिन जो हमारे पास टैलेंट मौजूद है उसको किस प्रकार से ऑप्टिमली यूज़ करना, उसका काम भी अभी शुरू हुआ। पहले चूँकि यूज़ नहीं होता था, आप ठीक कह रहे थे, तभी वो बाहर चले जाते थे, क्योंकि एक लेवल के बाद उन्हें लगता है साहब अब तो हमारी ग्रोथ रुक गई। अब ये उलट हो रहा है, क्योंकि आप जो है एटॉमिक एनर्जी वाले विभाग को भी देखते हैं, आप न्यूक्लियर एनर्जी के विभाग को भी देखते हैं। पाकिस्तान में भी पीछे एक दिन बिजली चली गई थी, अचानक पूरी दुनिया में परसेप्शन और गहरा हो गया कि भाई पाकिस्तान तो देश बर्बाद हो गया। ये पावर की पावर है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, धरती पे पावर का सबसे पावरफुल सोर्स है एटॉमिक एनर्जी, और पावर जो है लगभग 4000 मीट्रिक टन कोयला जितनी पावर बनाएगा उतना 1 मीट्रिक टन यूरेनियम बना देगा, हम समझते हैं। लेकिन केवल 3% ही बिजली आज हम एटॉमिक एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। इंडिया आज साउथ कोरिया हमारे मुकाबले उतना ही रिसोर्सेज के साथ 3 गुना प्रोड्यूस कर रहा है, चाइना उतना ही रिसोर्सेज के साथ 8 गुना बिजली प्रोड्यूस कर रहा है। मैं अभी इसी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, खासतौर से एटॉमिक एनर्जी की। तो दूसरे देश पावर क्राइसिस को कंट्रोल कर पा रहे हैं, मैनेज कर पा रहे हैं। आज दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश हमारे एटॉमिक एनर्जी क्राइसिस का समाधान क्यों नहीं निकालता, और क्या विजन रखता? आने वाले सालों में ना केवल एटॉमिक एनर्जी एक अल्टरनेटिव सोर्स बनकर आएगा बहुत मजबूत, बल्कि क्लीन सोर्स। और हमने कमिटमेंट दी है दुनिया को नेट ज़ीरो 2070 तक, 2070, यानी हम ना केवल पर्याप्त अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स कर पाएंगे, बल्कि क्लीन एनर्जी, ये कोयला वोयला बंद हो जाएगा। सो वी विल बी डिपेंडिंग ऑन अदर सोर्सेज, ग्रीन सोर्सेज। और आने वाले समय में ग्रीन हाइड्रोजन इतनी बड़ी मात्रा में हिंदुस्तान से उसका उत्पादन होने वाला है कि वी आर गोइंग टू बी दी एक्सपोर्टर्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। और जहाँ तक एटॉमिक एनर्जी का सवाल है, आपने ठीक कहा, एटॉमिक एनर्जी को भी गति अभी देनी शुरू की, जो जॉइंट वेंचर्स अलाउ हो गई, नॉर्थ इंडिया में अब उसके प्लांट्स बनने शुरू हो गए, और आने वाले वक्त में उसकी भागीदारी बढ़ती जाएगी। उस दिशा में काम पहले से ही जारी है।